नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube और Facebook चैनल पर में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि फल अक्टूबर 2025 के बारे में। वो भी सामने बोर्ड है, कुंडली को देखते हुए आपके सामने में कुंडली बनाऊंगा। आइए सबसे पहले लिखें कर्क राशि फल, KARK कर्क, RASHIFAL। ये कर्क राशि फल मैंने यहाँ पर मैं लिख दिया। अब आपके सामने मैं कुंडली बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले ऊपर एक लाइन देना है, फिर नीचे, फिर यहां से इसको मिला देना है, फिर यहां से इसको ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। ये देखो, आपने ये इमेज, ये चित्र इस प्रकार की कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी ज्योतिष में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। इसको कहते हैं कुंडली। ये आपका जन्म कुंडली नहीं, ये गोचर कुंडली मैंने बनाई है। अभी ये किस राशि की कुंडली है ये डिफाइन नहीं है। अब इस पर मैं उस राशि को लिखने जा रहा हूं जिस राशि की कुंडली है। तो मैं पहले भाव में लिखूंगा 4, अर्थात ये कर्क राशि की कुंडली बन गई। दूसरे भाव में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ये जो है सो अब कर्क राशि की कुंडली बनकर के तैयार हो गई। कर्क राशि की कुंडली ये इसलिए हुई क्योंकि प्रथम भाव में 4 लिखा हुआ है और मैंने चंद्रमा लिख दिया। अब ये कर्क राशि की कुंडली हो गई। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, कब से कब तक है और उसका क्या परिणाम होगा। तो मैं एक एक करके जो है बताने का आपको प्रयास करूंगा। सबसे पहले सूर्य के बारे में बताऊं। सूर्य देव जो है सो 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में है, यानी कि यहाँ पर में सूर्य देवता का प्रवेश है कन्या राशि में 17 अक्टूबर तक। तीसरे भाव में जब सूर्य देव आ जाते हैं कन्या राशि में तो 17 अक्टूबर तक क्या होगा, इस समय में आपके साहस में वृद्धि होगी, क्योंकि ये तीसरा भाव साहस का होता है। आप बहुत ही पराक्रमी बन जाएंगे। भाई बहनों से भी आपका संबंध जो है अच्छा होगा। भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलने लगेंगे। इतना ही नहीं, ये तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का भी होता है, तो छोटी छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन खास बात ये कि लाभदायक होंगी। और 17 अक्टूबर तक कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा काम करने की क्षमता जो है सो आपके अंदर आएगी। 17 अक्टूबर के बाद यही सूर्यदेव यहाँ पर में आ जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं देवी और सज्जनों। अगर ये लग्न कुंडली होती आपकी, अगर मैं जन्म कुंडली देख रहा होता तो मैं कहता कि चौथे भाव में सूर्यदेव हैं तो पूर्ण रूप से निगेटिव परिणाम देंगे। लेकिन क्योंकि ये गोचर कुंडली है और चौथे भाव में सूर्यदेव आ गए, तो ये आपके गृहस्थ जीवन, माता के स्वास्थ्य, संपत्ति और वाहन से संबंधित मामलों में विशेष प्रभाव डालेंगे। विपरीत नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं होगा। जैसे कि माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा विपरीत हो सकता है, उनको कुछ हेल्थ वाइज इशू आ सकती है हल्की फुल्की। गृहस्थ जीवन में हल्का फुल्का ये तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। संपत्ति और वाहन के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, अच्छा रहेगा। ये जो चौथा भाव है ये हमारे मन का भी भाव होता है देवी और सज्जनों, और मन का भाव है और नीच का सूर्य यहाँ पर में है गोचर में, तो मन थोड़ा सा अशांत रहेगा। लग्न कुंडली में होता और सूर्य का समय होता तो ये हार्ट अटैक वगैरह दिलवा देता, हार्ट से संबंधित परेशानी ले आता, मेंटली तौर पे आपको डिस्टर्ब कर देता। लेकिन ये गोचर कुंडली में है तो मन को थोड़ा सा अशांत करने का प्रयास करेगा। बात करूंगा सूर्य के बाद मंगल देवता की। मंगल देवता 27 अक्टूबर तक यहीं पर में तुला राशि में है। कब तक? 27 अक्टूबर तक आपके कुंडली के चौथे भाव में।
चौथे भाव में मंगल के आने के कारण क्या हो जाएगा, 27 अक्टूबर तक, ये 1 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक घर परिवार में कुछ न कुछ तनाव देखने को मिलेगा, कुछ परेशानी मंगल देवता देने का प्रयास करेंगे। वाहन या संपत्ति से संबंधित विवाद के योग ये मंगल देवता यहाँ पर में बनाएंगे जो सूर्य ने नहीं बनाया। माता को हेल्थ वाइज इशू तो देंगे ही देंगे और माता से आपके संबंध को भी खराब करने का प्रयास करेंगे, मतभेद करवा सकते हैं मां से। 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल देवता पंचम भाव में वृश्चिक राशि में अपने घर में आ जाएंगे तो क्या होगा। पंचम भाव जो है देवी और सज्जनों संतान पक्ष के लिए होता है, पढ़ाई लिखाई के लिए होता है, प्रेम संबंध के लिए होता है। तो इस समय में आपको संतान पक्ष, पढ़ाई और प्रेम संबंध में विशेष उत्साह देखने को मिलेगा 27 अक्टूबर के बाद। परंतु क्रोध और हठ से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इसलिए 27 अक्टूबर के बाद मंगल जब आ जाए पंचम में तो क्रोध पर में काबू करें, अहंकार पर में काबू करें, अपने हठ को त्यागने का प्रयास करें, नहीं तो समस्याएं ज्यादा गहरी हो सकती है। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद अब बारी आती है बुध देवता की। बुध देवता 3 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक यहाँ पर में चौथे भाव में, ये भी तुला राशि में ही है। अब चौथे भाव में 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध का बैठना, यानी कि घर संपत्ति से संबंधित, जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित, किसी भी प्रकार का गृहस्थ जीवन से संबंधित जो संपत्ति है उसका लेन देन हो सकता है, खरीद बिक्री हो सकती है। पढ़ाई लिखाई में आपकी बुद्धि काम करेगी, आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे। जिस बुद्धि को मंगल बिगाड़ने का क्रोध के कारण प्रयास करेगा, बुध उस पर में कंट्रोल करके आपको कहेगा नहीं तुम गलत ट्रैक पे चल रहे हो, तुम ऐसे करो, और आप करेंगे। यकीन मानिए, जिस संबंध को ये मंगल माता से खराब करने का प्रयास करेगा, विवाद करवाने की कोशिश करेगा, बुध आपने बुद्धि के बदौलत आपको माता से संवाद करवाएगा, सभी मामलों को सुलझाएगा। यही बुध 24 अक्टूबर के बाद जब ये बुध देवता आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, कुंडली के पंचम भाव में, यहाँ पर में, तो क्या होगा। जैसे ही पंचम भाव में बुध देवता आएंगे तो शिक्षा, संतान, निवेश और निर्णय क्षमता आपके कमाल के हो जाएंगे। इन सभी मामलों में सुधार देखने को मिलेगा। तर्क शक्ति आपकी बहुत प्रचुर मात्रा में अच्छी हो जाएगी और तर्क शक्ति से आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। बात करूंगा अब देव गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है सो गुरु 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में आपके कुंडली के द्वादश भाव में है। गुरु का मिथुन राशि में और द्वादश भाव में 18 अक्टूबर तक होना ये दर्शाता है कि खर्च बढ़ेंगे। स्वास्थ्य पर में ध्यान देने की जरूरत है। विदेश या अस्पताल से संबंध आपके बन सकते हैं, विदेश जाना आना हो सकता है, अथवा हेल्थ वाइज इशू भी आ सकती है जिससे अस्पताल भी जाना आना आपको पड़ सकता है। 18 अक्टूबर के बाद जब देव गुरु बृहस्पति यहाँ प्रथम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में, तो ये चमत्कारिक परिणाम होगा, बहुत ही शुभ परिणाम होगा। भाग्य का उदय होने लगेगा, सम्मान की प्राप्ति होने लगेगी, आत्मविश्वास जो है आपका हाई हो जाएगा और जीवन में नई दिशा देखने को मिलेगी। बड़े कार्यों की शुरुआत का ये समय जो है 18 अक्टूबर के बाद आपको दिखाई देगा, बहुत सुखद समय रहेगा। गुरु के बाद शुक्र की बात कर ले तो शुक्र देवता जो है सो यहाँ पर में कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि में है। क्या है? सिंह राशि में है, दूसरे भाव में। कब तक? तो 9 अक्टूबर तक, जिसके कारण से धन, संपत्ति और वाणी की मधुरता
दूसरे भाव में होने से बढ़ेगी। परिवार में सुख बढ़ेगा। खाने पीने और भौतिक सुखों में आपकी रुचि बढ़ेगी। नहीं, 9 अक्टूबर के बाद यही शुक्र देवता आ जाएंगे कन्या राशि में, जो नीच के होकर के तीसरे भाव में आ जाएंगे। लेकिन गोचर है तो गोचर में ये फिर भी ठीक ठाक परिणाम दे देंगे। साहस, कलात्मक कार्य, मीडिया, संचार क्षेत्र, इन सब से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। भाई बहनों से भी अच्छे संबंध बनेंगे, उनसे भी आपको लाभ मिलने का योग बनेगा, क्योंकि शुक्र तीसरे भाव में आ गया। शुक्र के बाद देवी और सज्जनों शनि की बात करेंगे। शनि कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में है, जो पूरे महीने यही रहेंगे। नवम भाव भाग्य के आस्थान है और भाग्य के स्थान में शनि के होने से मेहनत से आप सफलता प्राप्त करेंगे। यात्राएं लंबी हो सकती हैं। आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, परंतु भाग्य में देरी का अनुभव रहेगा। भाग्य जो है इतनी आसानी से साथ नहीं देगा। धीरे धीरे, शनय शनय, स्लोली स्लोली काम करेगा। बात राहु का करूंगा तो राहु अष्टम भाव में कुंभ राशि में है यहाँ पर में, और यहीं रहेंगे। राहु के अष्टम भाव में कुंभ राशि में होने के कारण गुप्त शत्रु, अचानक परिवर्तन, रिसर्च, गुप्त ज्ञान और मानसिक तनाव के भी कुछ योग मैं देख पा रहा हूं इस महीने में। इतना ही नहीं, दुर्घटना होने की संभावना है, तो सावधानी से चले, दुर्घटना से बचने का प्रयास करें। बात करूंगा केतु की। केतु शुक्र के साथ यहाँ पर में कुंडली के दूसरे भाव और सिंह राशि में है। परिवार से दूरी बनाने का प्रयास करेगा केतु। धन संपत्ति से संबंधित उलझन देने की कोशिश करेगा। वाणी आपकी कठोर हो जाए ऐसी केतु की कोशिश रहेगी, परंतु भक्ति और आध्यात्मिकता में ये केतु भी जो है सो वृद्धि करेगा। मैं सभी चीजों पर में चर्चा होने के बाद अगर फाइनल रिजल्ट पर मैं पहुंचूं तो मैं ये कहूंगा कि अक्टूबर के मध्य से बृहस्पति प्रथम भाव में आकर के आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देंगे। 18 अक्टूबर से भाग्य का उदय होने लगेगा। नौकरी व्यापार में अक्टूबर महीने में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे सुधार मिलेगा। समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार और गृहस्थ जीवन में शुरुआती समय थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, सूर्य मंगल और बुध के चतुर्थ भाव में होने के कारण, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आर्थिक रूप से आप 9 अक्टूबर से बेहतर स्थिति अनुभव करेंगे। शिक्षा, प्रेम, संतान और निवेश के मामले में 27 अक्टूबर के बाद ज्यादा अच्छा परिणाम निकल के सामने आएगा। राहु केतु से संबंधित सावधानी रखनी होगी। धन और स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव थोड़ा सा बना रह सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहे, आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क राशि वालों की अक्टूबर महीने की कहानी, जो बहुत आसान शब्दों में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। सामने में कुंडली बनाई, सामने में ग्रह स्थिति को रखा और आपको बताया। अगर कर्क राशि वाले अपने भाग्यशाली रंग को आप जानना चाहते हो तो आपका व्हाइट कलर, ब्लू कलर और येलो कलर जो है आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। इसका प्रयोग करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में ज्यादा समस्या है तो जीवन रत्न और भाग्य रत्न, इस दोनों के चंद्रमा और गुरु, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बना करके रत्न को धारण करना पड़ेगा, सिद्ध करके धारण करना पड़ेगा सही धातु में। आपके जीवन की समस्या को 70-80% तक तो यही कम कर देगा। अगर आपको सिद्ध किया हुआ चाहिए, कम कीमत में चाहिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मात्र 5,000 रुपए में आपका जीवन रत्न और 5,000 में भाग्य रत्न मिल जाएगा। दोनों चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो एक भी आप लेकर के देख सकते हो।
चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।